हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो वो कृपया डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले आता है इसमें एक वर्ग, वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल और गुणा करना। तो ये इन तीनों टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि 999 या 999 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यदि किसी संख्या को 25 से या 125 से या 625 से डिवाइड करना हो तो सिंपल तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग कितने सिंपल तरीके से हमने निकालना उसमें बताया है। 1 से 100 तक का वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, ये सभी चीज़ आप जा करके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हमने इस वीडियो में उससे अगला टॉपिक लेके आए हैं। आप देख रहे होंगे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के गुणा में कितने शून्य आएंगे। तो अभी कुछ अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप इसमें देखोगे कि थोड़ा सा नया लॉजिक आपको देखने को मिलेगा, तो कृपया वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आपको अभी आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखी हुई है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना है कि देखिए जीरो बनता कैसे है। क्योंकि 5 और 2 की गुणा से जीरो बनता है। 5 गुणा 2 इसकी वजह से क्या बनता है, जीरो बनता है। तो इसमें अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें 2 कितनी बार आया होगा और 5 कितनी बार आया होगा। तो 5 या 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही हमारे इसमें जीरो होंगे। ठीक, अब दोस्तों ये देखो, 1 2 यानी कि हमारा जो 2 होता है वो एक सम संख्या है, और वो हर एक दूसरे नंबर पर 2 आता है। क्योंकि 2 आया, 3 में नहीं होगा तो 4 का फैक्टर 2 होगा, 5 का नहीं होगा तो 6 का। हर दूसरे नंबर पर 2 का फैक्टर मिलता है, लेकिन 5 हर पांचवें नंबर पे जाके मिलता है। तो इसका मतलब 2 की संख्या तो ज़्यादा होगी, 5 की संख्या हम इसमें कम होगी। तो इसलिए हम इसमें 2 की संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम ये ज्ञात करेंगे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया होगा, यानी कि 5 गुणा में कितनी बार आया होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक शर्त ध्यान रखना। इसमें एक कंडीशन ये अवश्य मिलती है कि संख्याएं हमारी लगातार होती हैं। 1 2 3 4 कोई गैप नहीं होता, नेचुरल नंबर लगातार चलते हैं। तो चलिए 5 संख्या कितनी बार होगी। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। ये संख्या कितनी है, 100 है। तो आप 100 को डिवाइड कर दो बस 5 से। 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 20 बार गया। ठीक, अब 5 से इसे डिवाइड करो, कितनी बार गया, 4 बार गया। अब 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता 5 से, तो छोड़ देंगे इसे यहीं पे। तो बस ये जितनी भी संख्या हमारी आती हैं, ये इसे छोड़ के पहली वाली को तो छोड़ दो, 100 तो दिया है शुरू में, उसे छोड़ दो। तो बस 20 और 4, 20 प्लस 4 कितनी बार आया होगा इसमें, 5 बार इसमें, वो सॉरी 24 बार। 5 गुणा 5 24 बार आया। इसका मतलब इसके अंत में 24 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। ठीक, ये सिंपल तरीका है। किसी भी संख्या में 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितने शून्य होंगे, जो भी संख्या दी हो उसे आप 5 से डिवाइड करो। जो भागफल आएगा, हमें देखो शेषफल चाहे कुछ भी बचता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, भागफल जो आएगा वो लेना है आपको। ठीक, और इन दोनों को ही, पहले वाले को छोड़ के नीचे के सारे गिन लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी कह सकता था, क्या, फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब भी तो यही होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा एंड सोन चलता चला जाता है
कहाँ तक? 1 तक। तो ये उल्टी तरफ से लिखो 1 से 100 तक या सीधी तरफ से लिखो, एक ही बात है। तो इसी सवाल को फैक्टोरियल के रूप में भी कह सकता है और ऐसे भी बोल सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है तो आप उसमें शून्य कैसे निकालेंगे। तो शून्य बनता है 5 की और 2 की वजह से, लेकिन 2 की संख्या ज़्यादा बार आती है, 5 की कम बार आती है, इस वजह से हमने 5 काउंट कर ली। एक सवाल और देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए दोस्तों, अब के हमने ऐसी संख्या ली है लास्ट में कि जो 5 से डिवाइजेबल नहीं होती, क्योंकि पिछले संख्या में 100 लिया था हमने, लेकिन अब हमने लिया है ऐसा कि जो 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये लास्ट वाली संख्या 5 से नहीं कटेगी तो कैसी कंडीशन बनेगी, वो भी अब आप देखिए। तो चलिए हम इसमें भी देखते हैं कि कितने शून्य बनेंगे। 2 को तो बात 2 की बात तो छोड़ दीजिए, हम इसमें देखेंगे कि कितने 5 आएंगे। तो 124 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20। तो जो शेष बचा हमारा 4, उस शेष से हमें कोई मतलब नहीं, शेष को छोड़ो। अब 5 से फिर इसे डिवाइड करो, 5 चौक 20। ठीक, अब ये 4 शेष बच गया, कोई बात नहीं। अब इस 4 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 24 और 4 28। 24 प्लस 4 कितने शून्य होंगे? 28 शून्य होंगे। तो आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों कि संख्या में चाहे शेष कुछ भी बचे, हमें उस शेष से कोई मतलब नहीं, केवल हमें अपना भागफल लेते जाना है, शेष को छोड़ते जाना है। ठीक, तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह का अगर कोई सा भी सवाल दे दिया जाए तो आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आइए आप कुछ नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब हमने इस प्रकार एक ऐसा सवाल लिया है जो पिछले वाले सवाल से बिल्कुल अलग है। तो इसमें कोई भी संख्या क्रम से नहीं है, कोई भी लगातार नहीं है। अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना, इन सभी संख्याओं के आपको बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर निकालने हैं। सारे छोटे छोटे ना निकाल के केवल ये देख लीजिए कि 2 और 5 कहाँ कहाँ बनेगा, केवल 2 और 5 पर फोकस करना है, क्योंकि 2 और 5 की वजह से ही क्या बनते हैं? 0 बनते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। तो इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिए, 4 में हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। ठीक, 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5, और 5 का तो 5 है, इसे 5 गुणा 3। 16 को 2 की पावर 4। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3। तो आप इसमें देखिए कुल मिला के 2 की पावर कितनी बनी? 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 4 15। तो ये आया 2 की पावर 15। 5 कितनी बार बना? 1 2 3। तो देखिए इसमें 5 कितनी पावर है, 5 की पावर कितनी है? तो 5 की पावर तो 3 है और 2 की पावर 15 है। तो जिसकी पावर कम होती है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि 5 तो 3 ही बार आया है और 2 तो 15 बार आया। लेकिन जितनी बार 5 और 2 बराबर आता है तभी तो 0 बनता है। तो अतः हम इसमें क्या लिखेंगे? अतः 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? इसमें कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। तो इस प्रकार अगर संख्या आपकी अलग अलग दी हो तो आप क्या करेंगे? 2 और 5 की काउंटिंग कर लेंगे कि 2 और 5 कितनी बार आया है। तो 2 में और 5 में जिसकी भी पावर कम होगी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, इसमें 1 3 5 7 9 25 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं गुणा में। इसमें कितने शून्य होंगे? तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं में किसी में भी 2 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें तो 2, किसी भी संख्या का 2 फैक्टर नहीं है, और जब 2 नहीं है तो शून्य कैसे बनेंगे? तो इसका मतलब इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा। तो इसमें कितने जीरो होंगे? शून्य जीरोज। क्या लिख देंगे? कोई भी जीरोज
नहीं होगा, इसमें शून्य नहीं बनेगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आपको सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, ओड नंबर लिखे हुए हैं, तो उसमें जीरोस नहीं होंगे। ठीक, चलो फिर अगला नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, अगर पहले हमने विषम संख्या ली थी, अब हमने ली है सम संख्याएं। अगर आपको सम संख्याएं दे दी जाएं तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसे 5 से डिवाइड किया था। देखिए, वो 5 से डिवाइड करने का रूल तभी होता है जब ये संख्या लगातार होती हैं 1 2 3 4 से। तो ये संख्या 1 2 3 से नहीं है, ये केवल सम संख्या है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो इसमें 2 2 2 सबका 2 2 जो है ना एक ही बार बाहर ले लो। तो 2 2 2, यहाँ से 2 हटाया 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 हटाया 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8 एंड सोन। जब यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 50। लेकिन ये जो बाहर हमने 2 लिखा है ये 2 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने पद हैं, कितने टर्म है, ये 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग है। इसका मतलब ये 50 टर्म है, तो बाहर भी 50 पावर लगेगी। क्यों? क्योंकि ये 2 2 2 कितनी बार गुणा में आया है, 50 बार गुणा में आया है। क्योंकि ये 50 टर्म है और सभी 50 टर्म में से हमने 1 1 2 2 2 2 की गुणा करके बाहर ले लिया। ठीक, यानी कि सबका 2 2 एक ही बार लिखा गया है। तो इस बात पे ध्यान देना कि सम संख्या जितनी होंगी उतनी पावर बाहर लगेगी। ठीक, अब इसका मतलब देखो हमें ये तो पता चल गया कि इतनी संख्याओं में 2 की पावर 50 तो आ गया, और बाकी अभी ये अंदर बची है 1 से 50 तक, इसमें से भी 2 गुणा में आएगा, तो 2 की संख्या तो कम से कम 50 से बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें इतने हिस्से में 5 कितनी बार आएगा। जितनी बार 5 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 50 को, हम क्या बताया था, 5 से डिवाइड करो 50 को, 5 ढाई 50, फिर ये 10 आया, 5 से फिर इसे डिवाइड करो, 2 बार गया। अब 2 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12। कितने जीरोज होंगे, 12 जीरोज होंगे। ये जो संख्या रहती है 50, इसको काउंट नहीं करते, इससे नीचे जो भी संख्या आती है उनको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो हमारे कितने जीरोज होंगे, इसमें 12 जीरोज होंगे। ओके, आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये कंडीशन। तो अगर विषम संख्या दी होगी तो कोई भी जीरो नहीं होगा, और सम संख्याएं दे रखी होंगी तो इस टाइप से आप करोगे। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और डायरेक्टली आप करना चाहें तो अगर सम संख्या दिखाई दे तो आप एक सिंपल तरीका कर सकते हैं कि अगर सारी संख्याएं सम हैं तो बस लास्ट वाले को, सबसे जो लास्ट वाला दिया होगा उसे 2 से डिवाइड कर दो, और जो ये संख्या आएगी उसमें 5 की संख्या निकाल लो कि कितनी बार आएगा। यानी कि 2 से डिवाइड करके हमारा 50 आ गया, फिर 50 को ऐसे करके 5 से भाग कर लो, जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर। यानी कि ये वाली लाइन हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि समझाने के लिए लिखा है कि 2 2 2 जब हमने सबका बाहर लिया तो ऐसे हुआ। वरना डायरेक्ट आपको अप्रोच लगानी है तो बस लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड करो और 50 को फिर हम 5 से डिवाइड करके जीरोज निकाल देंगे। ठीक, तो इसमें देखिए दोस्तों, 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर कितने जीरोज आएंगे, मतलब कितने शून्य आएंगे। तो 10 के प्रथम 100 गुणज हैं, मतलब 10 20 30 40, ये सब क्या हैं, 10 के गुणज हैं। और कितने गुणज की बात चल रही है, 100 गुणजों की बात चल रही है। तो 100 गुणज का मतलब 1000 तक पहुंचेगी गिनती, क्योंकि देखो 10 का पहला गुणज तो 1 से गुणा होगी, 10 का दूसरा गुणज तो 2 से गुणा हो गई, 10 में तीसरा गुणज तो 3 से, और जब 10 का 100वां गुणज तो 100 से गुणा हो गई 10 में। तो इसका मतलब ये 10 के 10 गुणा लेके 1000 तक की संख्या रखी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने जीरोज बनेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसमें सबसे पहली बात वही ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि 1 2 3 4 होना चाहिए, तभी हम क्या बताते हैं वो डिवाइड करके। तो सबसे पहले देखो 10 10 10 तो सबका आ जाएगा कॉमन, यानी कि 10 जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो सबका 10 10 कितनी बार है, ये 100 बार है। तो 1 बचेगा यहाँ से, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सोन, और यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि सबका 10 10 10 गुणा का बाहर निकाल के लिख दिया।
तो 10 कितनी बार आ जाएगा, वो 10 की पावर 100 बार आ जाएगा। ठीक, अब हमारी ये पहली वाली कंडीशन बन चुकी है। अब यहाँ से यहाँ तक हम ये देख लेंगे कि इसमें कितनी बार 5 आएगा। देखो 100 जीरो तो ये रखे हैं, क्योंकि 10 की पावर 100 का मतलब 100 जीरोज तो ये हैं। अब यहाँ से भी कुछ जीरोज बनेंगे, वो हम अब काउंट करेंगे 5 से डिवाइड करके। तो हम 100 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 बार जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार जाएगा। तो यानी कि 20 और 4 24, और प्लस में 100 ये वाले भी जुड़ेंगे, तो टोटल कितने जीरोज हो गए, 124 जीरोज होंगे। हमारे कितने जीरोज होंगे, 124 जीरोज होंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इस टाइप का भी आप ध्यान रखोगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें और वीडियो को अभी और देखें, वीडियो को स्किप ना करें, अभी और भी आपको नया कुछ ना कुछ नया मेथड मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे हमने एक और ले लिया। ठीक है, तो 10 के प्रथम वहाँ पे 100 पूछे थे, यहाँ पे हमने 400 कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो अब हम क्या, अभी हमने एक सवाल आपको बेस से समझा दिया, लेकिन अब हम यहाँ पे देखिए इसे भी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, टाइम बचा सकते हो यहाँ भी। तो क्या ध्यान देना है कि ये 10 के कितने गुणज हैं, ये 10 के 400 गुणज हैं। तो इसका मतलब ये 10 गुण 10 20 30 लास्ट में कितनी संख्या आएंगी, ये 400 संख्या आएंगी। तो सीधा तरीका है कि 400 जीरो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जितने गुणज होंगे उतने जीरो होंगे। ठीक, तो अब हम 400 को 5 से भाग कर दो। देखो पिछले सवाल में हमने क्या किया था, यहाँ 100 था तो 100 को 5 से भाग किया था। अब 400 है तो डायरेक्ट 400 को भाग कर दो, तो 80 आया। 5 से फिर 16 पंजे 80 आया, 5 से फिर भाग करो, 5 तिया 15, 3 बार गया। अब 3 बार अब इसको भाग नहीं कर सकते, तो इन सबको हम जोड़ देंगे, और जो ये लास्ट में 400 था ये भी जुड़ेगा, ये वाला 400 भी जुड़ेगा, प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, तो टोटल आ गया 96। 80 90 से 96 और 3 99, कितने जीरोज बनेंगे, 499 जीरोज हमारे ये बन जाएंगे। कितने जीरोज बनेंगे, 499। तो ये हमने और थोड़ी सी छोटी अप्रोच आपको बता दी, वरना वैसे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन क्या है वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा होगा कि अगर यहाँ पे 100 था तो हमने 100 को ही 5 से डिवाइड करके जीरोज निकाले थे, और वो 100 की पावर भी आई थी 10 की पावर 100। तो इसी प्रकार इसमें भी 10 की पावर 400 आएगी। तो आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो 10 के जितने गुणज कहेगा उतनी तो पावर पूरी पूरी हो गई, और बाकी के 5 इस तरीके से निकाल देंगे। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, 81 82 83 एंड सो 89 तक कितने जीरोज आएंगे इसमें ये बताना है। ठीक, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 81 82 83 84 85 यानी कि 89 तक। तो इसमें जो भी 5 का जो गुणज आएगा ना, बताओ 5 के कितने गुणज आएंगे, ओनली एक नंबर आएगा 85। केवल यही एक नंबर होगा जो 5 का फैक्टर होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो इसी में 5 आएगा, और वो भी कितने आएगा, 5 17 पंजे 85। तो एक ही 5 आएगा ओनली, दो तो कई सारे आएंगे, दो तो इसमें 82 में भी आएगा, 84 में भी आएगा, 86 में भी। तो दो की संख्या तो होती है ज़्यादा, तो हम केवल 5 पे ही वर्क करते हैं। तो 5 इसमें जो आएगा वो ओनली एक बार आएगा, तो 5 केवल एक बार आएगा। तो इसीलिए कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होगा। कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होगा। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर संख्या कुछ भी दे रखी हो तो थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना पड़ता है कि उसमें कितने 5 बनेंगे। ओके, चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर कहा जाए कि फैक्टोरियल 132 में कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे।
अब 132 आ गया। 132 फैक्टोरियल 132 का मतलब क्या होता है कि 132 गुणा 131 गुणा एंड सोन 3 2 1, यानी कि उल्टी गिनती चलती है 132 से। उल्टी कह दो या सीधी कह दो, 1 से लेके 132 तक। तो ये सबसे पहला वाला ही टाइप हमारा बन गया। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारी ये संख्या, जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उसी को 5 से डिवाइड कर दो। 5 दूनी, सॉरी यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 छंग 30। कितनी बार गया? 26 बार गया। अब 5 से 26 को डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 से ही देखो यहाँ एक शेष बचा है, शेष को छोड़ देते हैं। 5 से फिर एक बार डिवाइड किया, तो इस प्रकार हमारा जो आएगा 26, 5 31 और 1 32। 26 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 32 जीरोज। कितने जीरोज होंगे इसमें? 32 जीरोज होंगे। इस प्रकार अगर आपको फैक्टोरियल में कोई भी नंबर दिया हो तो आप उसको 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज आएंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फैक्टोरियल 15 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 21 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल 51, ये 4 फैक्टोरियल आपके सामने गुणा में लिखे हुए हैं। तो इसमें कुल कितने जीरोज होंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले अभी आपने एक एक फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकाली थी, अब के चारों में अलग अलग निकाल देंगे और उनको हम ऐड कर देंगे। तो वही तरीका लगाएंगे अपना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 15 में कितने आएंगे। तो 15 को जरा 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, ओनली 3 ही आएंगे इसमें। तो 21 को डिवाइड करो 5 से, 5 चौक 20, इसमें तो 4 आएंगे। 5 से डिवाइड करो 42 को, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इकाना 5। 51 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 ढाई 50, फिर 5 से डिवाइड किया 2 बार। ठीक, तो अब इसमें देखिए कितने आए हैं जीरोज? 3, इसमें 4, इसमें 8 और 1 9, 10 और 2 12। तो टोटल 12 9 21 और 4 25 और 3 28 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे हमारे इसमें? 28 जीरोज होंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस प्रकार से सभी के अलग अलग जीरोज निकाल के ऐड कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक अब नया क्वेश्चन लिया थोड़ा सा। अभी तक जीरोज की संख्या हम निकाल रहे थे तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया। अगर संख्या ऐसे आ जाए 1 2 3 से लेके 120 तक की संख्या गुणा में है और इसमें 3 की पावर n के लिए n का मान बताना, मतलब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो उसमें 3 की पावर कितनी आएगी। जैसे अभी हम देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि 5 की पावर कितनी आई थी, तो अब हम इसमें सोचेंगे कि इसमें 3 की पावर कितनी आएगी। तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उसमें हमने 5 निकाला था, इसमें हमें 3 निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 5 को हमने 5 से डिवाइड किया था वैसे ही अब हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर वो यहाँ लिख देता कि 2 की पावर n है तो कोई 2 से डिवाइड करते, 3 की पावर लिखा है तो 3 से डिवाइड करते। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो हम उसी से ही डिवाइड करेंगे। केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, बिना प्राइम के अगर कोई हमारा कंपोजिट नंबर होता है तो उससे हम डिवाइड नहीं करते। मतलब भाज्य जो संख्या होती है उससे नहीं करते, अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 2 से 3 से 5 से 7 से अगर 4 आ जाए या 6 आ जाए तो उससे डिवाइड हम नहीं करेंगे। तो चलिए हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि 3 की पावर कितनी बनेगी। तो 3 से डिवाइड करते हैं 120 को, 3 चौक 12, 40 आया, 3 से काटो 13 तिया 39, फिर 3 से काटो 3 चौक 12, फिर 3 से डिवाइड करा। जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए 40 और 13, 4 और 1, इन सबको जोड़ देंगे। 40 13 4 और 1, कितना बचा? 40 53, 53 और 1 54 और 4 58। तो n का जो मान आएगा वो हमारा 58 होगा।
n का मान क्या होगा हमारा 58 होगा इसमें। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 2 की पावर n है या 3 की पावर n है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि चलो 6 की पावर कर देते हैं हम, इसमें हम क्या कर देते हैं, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम कह देते हैं कि भाई 6 की पावर n के लिए बताओ। अब तो इसमें हमने 6 की पावर n कह दिया, तो 6 के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर दिया होगा सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर देख लेंगे। 2 गुणा 3 होता है, तो 2 और 3, देखो जैसे हमने देखा था कि 10 किससे बनता था, 2 से और 5 से। ठीक, तो जिसकी संख्या कम होती थी वही हमारा आंसर होता था। अब इसी प्रकार यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब है 2 और 3, तो इसमें 2 और 3 की संख्या देखेंगे कितनी बार आएगी, जिसकी कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अब आप इसमें बताइए, देखो 2 की संख्या तो ज़्यादा होगी क्योंकि हर दूसरे नंबर पर 2 आता है, लेकिन 3 जो है वो हर तीसरे नंबर पे नहीं आता। तो इसमें हम केवल 3 की संख्या निकाल देंगे, और 3 की संख्या निकालने से ही, तो इसमें 3 की संख्या, तो 3 की संख्या से ही पता चल जाएगा कि इसमें अगर 3 की संख्या जितनी होगी उतने ही हमारा n का मान होगा। तो चलिए अब हम इसमें पता लगाते हैं कि इसमें 3 की पावर कितनी आएगी। तो अब हम 120 को, जैसे अभी हमने 120 को 3 से डिवाइड किया था, तो इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से भी जो डिवाइड हमने किया ही था, तो 3 से डिवाइड करने पर 120 को 3 से डिवाइड करने पर अभी हमारा क्या बना था, कितना आया था अभी हमारा 3 से डिवाइड करने पर 58 आया था। तो वही हमारा रहेगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो 58 ही हमारा क्या कहलाएगा, इसमें आंसर कहलाएगा 58। तो इस प्रकार अगर हमें 6 आ जाए तो भी हम उसमें निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन इसमें एक थोड़ा सा डिस्टिंक्ट ये बनेगा, 6 की बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि 2 गुणा 3, अगर 6 के स्थान पर वो ये कह दे कि यहाँ पर 12 है, तो 12 को आप कैसे लेंगे। तो देखिए हम 12 को 3 गुणा 4 नहीं कह सकते, 2 गुणा 2 कहेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था कि हमें अभाज्य संख्या से ही भाग करते हैं, ऐसा नहीं कि 3 से भाग करके देख लेंगे और 4 से। ठीक, तो हमें 4, हम ये पता नहीं लगा सकते कि 4 कितनी बार आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो 3 की पावर लगाएंगे सबसे पहले, 3 की पावर कितनी है। ठीक, तो अब हम अभी हमने 3 से निकाला, तो 3 की पावर n के लिए अभी तो हमने निकाला था कि 3 की पावर n के लिए 3 कितनी बार आएगा, 58 आएगा। तो 3 तो आया 58, अब 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर n के लिए। तो अब हम इसे 2 से डिवाइड करो पहले ज़रा, क्योंकि अब हम ये निकाल रहे हैं कि इसमें 2 कितनी बार आएगा। तो 2 से 60 बार गया, फिर 30 बार गया, फिर 2 से डिवाइड करो 15 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 7 बार जाएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया 1 बार जाएगा। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं, 60 और 30 90, और 15 105, 105 और 10 115, 115 और 1 116 बार। कितनी बार आया है ये, 116 बार हमारा आया। ठीक, अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, देखो क्योंकि हमारा जो 12 बनेगा वो बनेगा 3 की पावर n गुणा 4 की पावर n। ठीक, चलिए तो अभी हमने इसमें जो देखा, इससे पहले एक काम करते हैं, ऐसा करिए कि 3 कितनी बार आया है, 58 बार, 2 कितनी बार आया है, 116 बार। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें 4 बनाना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 58, इसकी पावर आधी कर दो, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 और गुणा 58, मतलब तो यही हो गया ना, 58 दूनी 116। तो इस प्रकार हम जो भी हमें 2 की पावर दी होगी उसकी पावर आधी कर दो। अब यहाँ देखिए आप, 3 की भी पावर इतनी और 4 की भी, तो 3 गुणा 4 से ही क्या बनता है हमारा, 12 बनता है। तो इसीलिए हमारा जो n का मान कहलाएगा 12 की पावर n, तो वो क्या होगा, 58 होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि अगर 12 आ जाए तो 3 की पावर पता कर लो और 2 की पावर पता कर लो,
फिर 2 की पावर जो कर दो आधी कर दो। अगर सपोज करो यहाँ पर 117 होता तो 117 का तुम आधा करते तो 58 58.5 बैठते। तो हमें यहाँ पर केवल पूरी पूरी संख्या लेनी है 58। ठीक, तो अगर संख्या पूरी पूरी नहीं जा रही है तो जो शेष बच रहा है उसे छोड़ दो। 58 आया पूरा पूरा तो वो लेंगे। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होती वही हमारा आंसर होता। यहाँ तो दोनों सेम आई हैं तो इस वजह से हमने 58 लिख दिया। अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पर 100 आ जाता, 2 की पावर 100 आ जाती यहाँ पे, तो 100 का आधा कर देते 50। तो 3 गुणा 4 यानी के, तो इस कंडीशन में दोनों की संख्या जो भी छोटी होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी हमने ये आपको मेथड समझाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो कृपया इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।